कुलदीप बिश्नोई जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने हरियाणा से लेकर राजस्थान में बिश्नोई समाज पर पकड़ बनाई हुई है। कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने बीजेपी को राजस्थान से लेकर हरियाणा जिताने में अपना पूरा योगदान दिया है। लेकिन आज वही कुलदीप बिश्नोई क्यों नज़रअंदाज किए जा रहे हैं? क्या बीजेपी को कुलदीप बिश्नोई पर विश्वास नहीं है या इसके पीछे किसी का बड़ा हाथ है? दरअसल हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 16 मार्च को चुनाव होगा और इससे पहले बीजेपी ने संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाकर कुलदीप बिश्नोई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो कुलदीप बिश्नोई जो आलाकमान से मुलाकात कर रहे थे, जो दिल्ली का दौरा कर रहे थे, इस उम्मीद में कि इस बार बीजेपी उन्हें मौका देगी, लेकिन बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को मौका ना देकर संजय भाटिया को मैदान में उतार दिया, राज्यसभा सांसद बनाने के लिए चुनाव में उतार दिया। अब कुलदीप बिश्नोई की चर्चा करें, क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है या इसके पीछे कोई हाथ है? इसकी कई बड़ी वजह निकलकर सामने आती है। सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई के योगदान की बात करते हैं। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। इससे पहले उनके पिता जो पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल शर्मा, वो कांग्रेस का हिस्सा थे। कांग्रेस से रहते हुए मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन उनके निधन के बाद यही कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। वो वनवास तोड़कर बीजेपी में आ गए। साल 2022 में बीजेपी में आए थे और बीजेपी में आने के बाद लगातार उम्मीद बीजेपी से थी। अब इस बीच में बीजेपी में आने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का भी गठन किया था। कांग्रेस से अलग हटे थे और उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था जिसका नाम हरियाणा जनहित कांग्रेस था। और इसके गठन के बाद कोई सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी के साथ 2022 में कर लिया। इसी के साथ साथ यहाँ उन्हें उम्मीद थी कि मौका दिया जाएगा और ये मौका उन्हें नहीं मिलता है। हिसार का लोकसभा चुनाव भी होता है, यानी कि लोकसभा चुनाव होता है और हिसार की लोकसभा सीट होती है। ये सीट भी यहाँ कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी नहीं देती है। इस बीच में भव्य बिश्नोई जो उनके बेटे हैं, उन्हें आदमपुर से उपचुनाव में उतारा जाता है और बीजेपी में रहते हुए भव्य बिश्नोई ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें भव्य बिश्नोई को आदमपुर से फिर से टिकट दिया गया, लेकिन चुनाव वो नहीं जीत पाते हैं। इसके साथ साथ राज्यसभा की सीटें कई बार खाली हुई। अब से 2 बार राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी, तब भी मौका कुलदीप बिश्नोई को नहीं दिया गया। और इसके बाद इस बार उम्मीद थी कि उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला। अब पंजाब केसरी की एक रिपोर्ट है जो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें सवाल किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे? क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में जाएंगे? कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अकेले अपने दम पर राजनीति में अपनी बड़ी पहचान बनाने के लिए फिर से अपनी पार्टी के साथ रहेंगे? कुलदीप बिश्नोई बीजेपी छोड़कर या हरियाणा की राजनीति से अलग हटकर राजस्थान की राजनीति में जाएंगे? कई बड़े सवाल इस रिपोर्ट के माध्यम से भी पूछे गए। अब देखना होगा कि अब क्या करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा हाथ माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर का योगदान नहीं था, यानी कि मनोहर लाल खट्टर के करीबी कुलदीप बिश्नोई नहीं माने जाते थे और यही बड़ी वजह है। अब ऐसे में देखना होगा कि कुलदीप बिश्नोई क्या फैसला लेंगे इस एक राज्यसभा चुनाव के बाद, क्योंकि संजय भाटिया को उम्मीदवार बना दिया गया है, जीत तय है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे? बीजेपी के साथ यूं ही बने रहेंगे और यूं ही सफर जारी रहेगा, उम्मीद लगाकर रखेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए कुलदीप बिश्नोई को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर